नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं लाइफलाइन रिपोर्टिंग। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भूमि माफियाओं को संरक्षण देने वाली की अब खैर नहीं, संरक्षण देने वाले अधिकारियों की बनाई जा रही है सूची। पटना से वीडियो कॉल के जरिए होगी निगरानी। मशरूम उत्पादन में बिहार बना देश में नंबर 1। पूरे भारत में राज्य ने दिया 11% का योगदान। कुल 41,031 टन हुआ उत्पादन। बिहार बनेगा पूर्वी भारत का नया टेक हब। 25 नवंबर के कैबिनेट निर्णयों के कार्यान्वयन पर हुई चर्चा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना का भी लिया गया फैसला। ईओयू ने बालू माफियाओं के लिए विशेष टास्क फोर्स का किया गठन। अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की वित्तीय जांच करेगी टास्क फोर्स। आम जनता से भी की गई जानकारी देने की अपील। सरकारी कर्मचारियों को 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। पालन न करने पर रोका जाएगा फरवरी 2026 का वेतन। विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी रिपोर्ट। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश हुए जारी। 30 दिन अनुपस्थिति रहने पर कटेगा छात्र का नाम। अनुपस्थिति पर विभिन्न स्तरों पर होगी निगरानी। आज होगा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 मुकाबला। शाम 7 बजे से शुरू होगा यह मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर लाइव होगा प्रसारण। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीआरडीओ ने की सेप्टेम्बर 11 के तहत 764 तकनीकी पदों पर भर्ती शुरू। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सेप्टेम्बर 11 के तहत 764 तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 561 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और 203 टेक्नीशियन ए की रिक्तियां शामिल है। योग्य उम्मीदवार डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। टीयर 1 कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि सीबीटी और टीयर 2 कौशल या ट्रेड टेस्ट। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तक होगी। आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार इसमें छूट मिलेगी। आवेदन से पहले शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें नोटिफिकेशन में देखना आवश्यक है। ईओयू ने बालू माफियाओं के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। बिहार में बालू और भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष कार्य दल यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी के निर्देश पर डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में बने इस टीम में पुलिस अधीक्षक और कई अधिकारी शामिल है। टास्क फोर्स का मुख्य उद्देश्य इन माफियाओं की अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति की वित्तीय जांच कर जब्ती करना है। टीम सरकारी एजेंसियों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय करेगी। आम जनता को भी जानकारी देने के लिए 9031829072 नंबर जारी किया गया है जो गोपनीय रखी जाएगी। मशरूम उत्पादन में बिहार बना देश में नंबर 1। बिहार भारत में मशरूम उत्पादन में 11% योगदान के साथ नंबर 1 बन गया है। 2010 में 480 टन से बढ़कर उत्पादन अब 41,031 टन हो गया है। बढ़ती मांग को देखते हुए बिहार सरकार किट व मशरूम हट के लिए 50 से 90% सब्सिडी देने जा रही है और महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है। राज्य में 60 से 70 हजार किसान बटन, ऑयस्टर और दुधिया मशरूम उगा रहे हैं। गया जिले में हर घर मशरूम योजना सफल रही है। कई युवा नौकरी छोड़कर मशरूम खेती में सफल उद्यमी भी बने हैं। 20 से अधिक स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंटों की होगी नियुक्ति। सोनपुर रेल मंडल ने उजियारपुर, दल सिंह सराय, विद्यापति नगर, शाहपुर, पटोरी, मोहदी नगर, देसरी, बछवाड़ा, दिगवाड़ा सहित 20 से अधिक स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट यानी कि STBA की बहाली प्रक्रिया शुरू की है। एजेंटों की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी और वे यात्रियों को अनारक्षित टिकट उपलब्ध कराएंगे। आवेदन 31 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं। पात्रता के लिए मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज जैसे कि चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, डिमांड ड्राफ्ट और फोटो आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। यह पहल स्थानीय युवाओं को रोजगार और यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगी। 15 दिसंबर तक पटना एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रहेंगी रद्द। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की तकनीकी समस्याओं के कारण पिछले दिनों कई उड़ानें रद्द हुई जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। एयरपोर्ट निदेशक CP द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह समस्या केवल पटना तक सीमित नहीं थी बल्कि देश भर में कुछ विमानों में तकनीकी दिक्कतें आई थी।
उन्होंने आगे बताया कि 15 दिसंबर तक कुछ उड़ानों को तकनीकी कारणों से रद्द रखा जाएगा, लेकिन स्थिति अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर तुरंत कार्रवाई की गई और अब उड़ानों का संचालन सामान्य हो गया है। प्रभावित यात्रियों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। जानकारी ट्विटर पर अपडेट की जा रही है और रेलवे हेल्प डेस्क विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया। एटीएस ने सुरक्षा और आपात स्थिति के लिए मॉक ड्रिल भी की। अभौर थाने में लगेगा जनता दरबार। बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री समाज चौधरी ने 48 नव नियुक्त स्टेनोग्राफ पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 से युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरी दी जा रही है। उन्होंने पुलिस विभाग में अनुकंपा नहीं बल्कि सीधी भर्ती पर जोर दिया। हर थाने में जनता दरबार लगाने और फास्ट ट्रैक को बढ़ाने के निर्देश दिए। गुंडा बैंक और अवैध सूदखोरी पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने पिछले 5 वर्षों में 11.5 लाख से अधिक नियुक्तियों का उल्लेख किया और नव नियुक्त कर्मियों से ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी की अपेक्षा जताई। सीएम नीतीश ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प में प्रगति यात्रा के दौरान घोषित विकास योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्य सचिव व प्रत्यय अमृत ने बताया कि 430 योजनाओं में से 428 की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है, जिनकी लागत लगभग 50,000 करोड़ है। जल संसाधन विभाग की अधिकांश योजनाएं पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में विकास कार्यों का समीक्षा की गई और जहां कमी पाई गई वहां नई योजनाएं स्वीकृति की गई। उन्होंने योजनाओं की समय पर पूर्णतः नियमित समीक्षा और किसी भी शिथिलता पर कड़ी कार्रवाई पर जोर दिया, ताकि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, उद्योग और खेल जैसी परियोजनाओं को लाभ जनता तक पहुंचे। सरकारी कर्मचारियों को 15 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। नीतीश कुमार ने सभी सरकारी कर्मचारियों, चाहे वो आईएएस, आईपीएस या अन्य अधिकारी या कर्मचारी क्यों न हो, उनसे अपनी चल अचल संपत्ति और दायित्व का ब्यौरा 31 दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार 15 फरवरी 2026 तक देने को कहा है। इसके पालन न करने पर फरवरी 2026 का वेतन रोक दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार ने सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इसे अनिवार्य किया है। विवरणी 31 मार्च 2026 तक विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। जो कर्मचारी ब्यौरा नहीं देंगे उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी और वेतन रिलीज नहीं होगा। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के नए दिशा निर्देश जारी हुए। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने और स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई छात्र लगातार 30 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसे विद्यालय छोड़ चुका माना जाएगा। अनुपस्थिति पर निगरानी विभिन्न स्तरों पर होगी। 3 दिन की अनुपस्थिति पर सहपाठी, 7 दिन पर क्लास टीचर, 14 दिनों पर प्रधानाध्यापक और 21 दिन पर विद्यालय प्रबंधन समिति प्रयास करेंगी। 28वें दिन अंतिम कोशिश की जाएगी और 30वें दिन छात्र सजित माना जाएगा। विभाग का उद्देश्य हर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है, ध्यान रखते हुए सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक कारण। बिहार पर्यटन में आज बात होगी हवेली खड़गपुर झील की। हवेली खड़गपुर झील इन दिनों सैलानियों के पसंदीदा ठिकाना बन गई है। मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर स्थित यह झील पहाड़ों की ओर, शांत वातावरण और चमकती सतह के कारण सर्दियों में खास आकर्षण बनती है। सबसे अधिक भीड़ सनसेट पॉइंट पर जुटती है, जहां डूबते सूरज की सुनहरी किरणों झील पर जादुई दृश्य रचती है। शाम ढलते ही नए सेल्फी पॉइंट और झील किनारे बनाई गई आधुनिक सुविधाएं सैलानियों को खूब लुभाती है। पिकनिक, बोटिंग और ठंडी हवा का आनंद लेते लोग शहर के शोर से दूर यहां सुकून तलाशते हैं।